नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम स्वागत करते हैं अपने PYQ सीरीज पर। महिला पर्यवेक्षक का जो कल पेपर हम लाए थे, तो यहाँ तक पूरा करवा दिए थे हम इसके ये क्वेश्चन तक कि कितने वर्ष तक सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। ये जो पेपर है 26 मार्च 2017 वाला पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 26 मार्च 2017 डेट 2 शिफ्ट 1 का पेपर है ये। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके 4 पार्ट थे, तो 2 का बन चुका था, अब 2 और हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, किस सामाजिक दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा था? तो इसका राइट आंसर है अगस्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीम के सदस्यों को इस आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के स्टडी गाइड के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक में पूरा चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज विविध तरीके से समझाया गया है। और ये जो स्टडी गाइड है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं। और सबसे बढ़िया खास बात ये है कि इस प्रीवियस ईयर पेपर में जो उत्तर हैं वो व्याख्यात्मक सहित दिए हुए हैं। तो आप एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे और उसको डिटेल से समझ पाएंगे। और इसमें पूरा ये व्याख्या सहित उत्तर आप देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज पूरा विधिवत तरीके से समझाया हुआ है। सब्जेक्ट वाइज भी है, चैप्टर वाइज भी है, और उसका जो PYQ है वो भी दिया हुआ है, और उसमें नए मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं पूरा पोषण एवं स्वास्थ्य दिया हुआ है, और ये पूरा विधिवत तरीके से समझाया हुआ है। और इस प्रकार ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए हुए हैं, जिनके उत्तर भी आपको विधिवत तरीके से समझाए गए हैं। इस प्रकार पर प्रशिक्षित यानी क्रॉस ट्रेंड किया गया है कि हर व्यक्ति अन्य सभी टीम सदस्यों के दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बहुकार्यात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक द्वितीयक समूह है? तो ये जो संघ है ये द्वितीयक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या हल करने की एक विधि जिसमें समूह के सभी सदस्य एक निर्णय को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं और उसे समर्थन देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आम सहमति। नेक्स्ट है, संचार फिर खाली स्थान प्रदान करने का कार्य है, तो इसका राइट आंसर होगा सूचना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तु ने, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्षेत्र में खाली स्थान शामिल है, तो ये जो स्वास्थ्य और शिक्षा है, आर्थिक नीति है, आवास है, तो ये सभी शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य में खाली स्थान मदद करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा संचार करने। फिर नेक्स्ट है, सामाजिक समूह कार्य में क्षेत्र कार्य खाली स्थान अर्जित करने में सहयोग करता है, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में खाली स्थान में शामिल होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो रक्षा व्यय होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अशाब्दिक संचार है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी, यानी दिखावट है, चेहरे का हाव भाव है, मुद्रा है, तो ये सभी इसका होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन समूह चिंतन का एक लक्षण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा असुरक्षिता के भ्रम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन टीम विकास का एक चरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो निर्णय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका है? तो इसका राइट आंसर होगा लिखित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय खाली स्थान के बीच का संतुलन है, तो ये व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण पर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुक्त जनजातियां कौन सी होती हैं? तो ये पूर्व अपराधी जनजातियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का मूल किस अवधारणा में है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतरक्रिया। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन संचार प्रक्रिया का एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर होगा दो तरफा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नीति एक खाली स्थान का भाग है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य और शिक्षा। फिर नेक्स्ट है, समूह कार्य का आधारभूत उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर होगा समस्या हल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीम अवधारणा को प्रकट रूप है तथा नियोक्ता एवं कर्मचारियों द्वारा परस्पर योगदान के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बहुल मंडलीय मॉडल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाले बल हैं, तो ये राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री समूह शब्द को के रूप में परिभाषित करते हैं अंतरक्रिया के संगठित पैटर्न में संलग्न लोगों
सामाजिक नीतियां खालिस्तान आदि मुद्दों से संबंधित होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन संचार की एक विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर है यह अच्छे मानवीय संबंधों को बढ़ावा देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमैन एवं समर के अनुसार संचार खालिस्तान का आदान प्रदान है, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समस्याओं का हल समाज सुधार एवं से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर सामाजिक विधान। फिर नेक्स्ट है, समूह कार्य में उत्तम अभिलेखन को खालिस्तान पर केंद्रित होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा समूह प्रक्रिया। नेक्स्ट है, आपको दूसरों पर विश्वास करना आसान लगता है, ये सही है, लगता है भाई सबको। नेक्स्ट, सामाजिक समूह कार्य में कार्यक्रम खालिस्तान पर आधारित होता है, तो समूह की रुचि एवं संसाधनों पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षा को वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया है समस्या का हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्याय के पृथक रूप हैं, तो इसका राइट आंसर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक। फिर मैनेजरियल स्किल में ये पूरा अपठित गद्यांश है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ के हल कर लेंगे। बड़े बड़े अपठित गद्यांश है, इसको आप रोक के अच्छे से पढ़ लेंगे, या कि पेपर ही डाउनलोड करके अच्छे से आप इसको देख लेंगे एक बार पूरा। PYQ जरूर हल करें, जिससे आपको पेपर का अंदाजा हल होगा, अंदाजा आ जाएगा आपको कि पेपर किस पैटर्न में आता है, कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अपठित गद्यांश आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा, क्योंकि आपको यहीं से पढ़ के इनका उत्तर देना है। इनको देखें, समाजीकरण के आवश्यक तत्व क्या है, तो ये उपर्युक्त सभी होंगे। फिर नेक्स्ट है, बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है, तो ये प्रशासनिक स्तर होगा। फिर नेक्स्ट है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता, तो इसका उपर्युक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा चारों तरफ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण दोष के कारण क्या होते हैं, तो दैहिक कारण होते हैं। सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विकास का सिद्धांत है, तो इसका भी राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। यूनिसेफ क्या करती है, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। शिशु का पोषण भी देती है, शिशु स्वास्थ्य भी, शिशु शिक्षा भी, तो इसका पूरे आंसर हो गए। नेक्स्ट है, हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, अनाथालय सेवाएं होती हैं, तो संस्थात्मक एवं असंस्थात्मक सेवाएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, समेकित शिक्षा योजना को खालिस्तान में प्रारंभ किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर 1981 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा एड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स संक्रमित व्यक्ति की अवस्था होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 होगी। एड्स संक्रमित व्यक्ति की 4 अवस्था होती हैं, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है, सीखने के पठार के कारण, ये उपरोक्त सभी इसका होगा। दूषित वातावरण, बुद्धि लब्धि का कम होना, ध्यान ना लगना, ये सभी होगा लगाना। विश्लेषण और संश्लेषण उपागम किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा भाषा वाचन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, पूर्व टोली की आयु क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 से 6 साल। 3 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है, तो ये पूर्व टोली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही क्वेश्चन 2 बार आया। पूर्व की टोली क्या थी, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, पूर्व टोली की आयु 3 से 6 वर्ष की जो आयु है वो क्या कहलाती है। गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है, तो ये प्लेसेंटा पर होगा अपरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालिका का भार बालक से कितने कम होता है। फिर नेक्स्ट है, भाषा के विकास की अवस्थाएं कौन सी हैं, तो इसका राइट आंसर दोनों होगा, पूर्व संप्रेषण और भाषा वास्तविक अभिव्यक्तियां। फिर नेक्स्ट है, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तो इसका उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट है, परिपक्वता तथा सीखना दोनों ही खालिस्तान के उत्तरदायी परिस्थितियां हैं, तो इसका राइट आंसर संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट है, 2 से 6 साल का को क्या पहचाना जाता है, तो ये पूर्व बाल्यावस्था है। NIPCDD का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान।
2 बार आ गया ये क्वेश्चन, 30 में भी 31 में भी। NIPCDD का पूर्ण क्या है? ये एक स्वायत्त संगठन है। विशेष शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसका भी प्रयुक्त सभी होगा। संसाधन, अध्यापक, आवासीय विद्यालय, विशेष स्वयं परिपूर्ण कक्षाएं। फिर नेक्स्ट है सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रयुक्त सभी। परीक्षा गृह किसके लिए होता है? तो ये बाल अपराध के लिए होता है। फिर नेक्स्ट है सृजनात्मकता के विरोधी कारण क्या होते हैं? तो इसका प्रयुक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट है बाल संवेगों पर नियंत्रण किस उम्र में से करता है? तो ये 2 साल होगा। गर्भपात किससे संबंधित है? तो पिंड अवस्था से होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बाल कल्याण कार्यक्रम नहीं है? तो जनसंख्या उन्मूलन होगा। दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है? तो उपयुक्त सभी होगा। शब्द के अर्थ में दोष, उच्चारण में दोष, वाक्य संरचना में दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ, मा, चा ध्वनियां किससे संबंधित है? बबलाना से होगा। भाषा क्या है? तो ये एक अर्जित गुण है। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य क्या होते हैं? तो ये उपयुक्त सभी होंगे। इसके जो राइट आंसर है पूरे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रहीन की शिक्षा हेतु विशेष उपकरण क्या होते हैं? तो ये ब्रेल लिपि है। एड्स जीवाणु का कोई जीवन चक्र नहीं होता, तो ये सत्य है। रोपण यानी प्लेसेंटा किससे संबंधित है? तो इसका गर्भस्थ शिशु से होगा। इस प्रकार ये पेपर आपका कंप्लीट हुआ। तो अपने मित्रों को शेयर कर दें, और यदि आप तैयारी करते हैं किसी भी सरकारी भर्ती की या कोई आपके घर का रिलेटिव करता है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट से आपको मिलती रहे। धन्यवाद।